महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की बहुत सारी खुशियां मिलें, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए ही संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश को अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच मैं तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करोगे। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वो यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिससे सब चाहत अपनी पूरी हो सके। लेकिन तुम ही सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ, ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वो प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांगे तो लेते हो, लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सकें जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए उन कार्यों को उचित ध्यान से करो जिन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो कि किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महाकाल, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है।
लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सदा चलाता हूँ। यदि मैं हूँ भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन भर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना ही कार्य करना छोड़ दूँ तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ चला जाएगा। इस बार आपके समर्थन में बदल रहा है, क्योंकि मैं चीजों को आपकी ओर बढ़ा रहा हूँ। प्रवेश द्वार खुलेंगे, संपर्क बनेंगे, उद्देश्य सिद्ध होंगे, साथ ही नए खुले द्वार सामने आएंगे। आपने जिसको पीछे किया है उसके लिए रुके, प्रार्थना करने, स्वीकार करने और खड़े होने के बीच यह माननीय हो रहा है। महादेव जी आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं और कह रहा है कि आपके घर में अब आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ गंभीर भ्रम फैलाए हैं। आपका परिवार आपको गलत तरीके से पेश कर रहा है, क्योंकि वह सोचते हैं कि आपने वास्तव में भयानक और भयानक कर्मों का नेतृत्व किया है। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि आपके खिलाफ भी आरोप निराधार हैं और किसी ने जानबूझकर उन्हें लगाया है उस व्यक्ति पर उनकी निर्भरता के कारण, और जहां तक आपका संबंध हो सकता है उनके विकासशील तिरस्कार के कारण आपका परिवार आपको अपने घर तक पहुंच देने से मना कर रहा है। वहां पर अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि आपने बेइज्जतीपूर्ण कार्य करके उनकी गर्दन नीचे कर दी है। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको कभी भी पहुंचने नहीं देंगे और कभी भी आपको अपने रूप में नहीं देखेंगे। उन्होंने आपके परिवार के सामने आपकी इतनी बुरी छाप छोड़ी है कि वह किसी भी हालत में आपको घर में नहीं आने दे रहे हैं। अंत में वह सब सहज हो जाएगा और आप उसी तरह के प्यार का अनुभव करना शुरू कर देंगे और फिर से अपने मित्रों और परिवार का विश्वास भी जीत लेंगे और सच्चाई हासिल करेंगे। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नई महीने को नई शुरुआत उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बड़े में होने दें। अपने आप का आनंद लेने और कुछ मजे करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। हो सकता है कि यह उचित ना हो, लेकिन महादेव ने जी देखा है कि क्या हो रहा है, वह आपको अपनी हथेली पर रखना है। उसने आपको हर निराशा के लिए अनुग्रह दिया है। वह अभी आपकी दिशा में सांस ले रहा है। मत छोड़ो, तुम सफलता की करीब हो, तुम नई शुरुआत के करीब हो। महादेव जी आपको बढ़ावा दे रहा है। अपने शत्रु पर अचानक हार के लिए तैयार हो जाइए। एके छुटकारा इकाई कुंडल जाना, नफरत करने वाले, संदेह करने वाले और शैतान। महादेव जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे रोक नहीं सकते। धन्यवाद भगवान टाइप करें। आपके रास्ते में आने वाले अवसर है जो आपके दिमाग को उड़ा देने वाले हैं। आप कहेंगे मेरे जैसे किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान जवाब देंगे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 1111 टाइप करें यदि आपको की आवश्यकता है एक बेहतर इंसान बनने की। प्रार्थना मेरी बात दोहराए। महादेव जी ने इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको जीवन में प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि उस प्यार को दूसरों तक पहुँचाएं। मैं दूसरों को हंसाने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं दूसरों को खुश करने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं करण में योगदान करने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ और आप मुझे यह समझना में मदद करेंगे कि किसी का जीवन बेहतर क्यों है। मुझे दूसरों के लिए प्यार से भर दो ताकि मैं उनके लिए यह चीज कर सकूं। मेरे को आनंद से भर दो ताकि मैं उसे आनंद को दूसरों तक पहुँच सकूं। दूसरों के लिए आशीष बने में मेरी सहायता करें। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। इस सप्ताह महादेव जी आपको दिखा करने जा रहा है कि उसके पास आपकी फीस कितनी है। आप अपने स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, विष्णु और वित्त में बदलाव देखने जा रहे हैं। महादेव जी आपके
जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इस सप्ताह तैयार हो जो। यदि आप तैयार हैं तो 333 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, महान आशीष से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक विश्वास किया है। आपने कभी हार नहीं मानी, आप वफादार बने रहे। आपका समर्पण, जुनून और धैर्य एक प्रमुख तरीके से भुगतान करने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बदलाव आ रहा है। अब आपके जीवन में सब कुछ आगे बढ़ाना शुरू हो जाएगा। स्वच्छता की और डर से शांति की और एक बदलाव देखेंगे। यहाँ मोर है। पुष्टि करने के लिए यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मुझ में पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें जरूर है, मेरे पास है, और आपकी अच्छाई के बारे में सोचा हूँ। कृपया मेरे हृदय को शांत करें और मुझे इस कठिन परीक्षा से उबार की शक्ति दे। अपनी उपस्थित और आराम से मुझे अनुग्रहित करने के लिए, बहुत दयालु होने के लिए धन्यवाद। उसने आपको हर निराशा के लिए अनुग्रह दिया है। वह अभी आपकी दिशा में सांस ले रहा है। मत छोड़ो। तुम सफलता के करीब हो, तुम नई शुरुआत के करीब हो। महादेव जी आपको बढ़ावा दे रहा है। अपने शत्रु पर अचानक हार के लिए तैयार हो जाइए। एक छुटकारा। इकाई कुंडल जाना, बात करने वाले, संदेह करने वाले और शैतान। महादेव जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे रोक नहीं सकते। धन्यवाद भगवान। टाइप करें। आपके रास्ते में आने वाले अवसर है जो आपके दिमाग को उड़ा देने वाले हैं। आप कहेंगे, मेरे जैसे किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान जवाब देंगे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 1111 टाइप करें यदि आपको इसकी आवश्यकता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत आयत को प्रकट करने में मदद करेगा।